गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 11 मार्च 2021 है आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 259 यूपीपीसीएस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नंदा देवी पर्वत के समीप ऋषि गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऋषि गंगा नदी उत्तराखंड में रैनी के समीप धौली गंगा नदी में मिलती है। धौली गंगा में मिलती है, भागीरथी में मिलती है? धौली गंगा में मिलती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, हाल ही में 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो उसका तपोवन क्षेत्र है, वहाँ भयंकर आपदा ने भारी तबाही मचाई। यह जो घटना है वो ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर का एक जो टुकड़ा है वो उस नदी में गिरा था, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई और ऋषि गंगा नदी जो है वो रैनी के समीप धौली गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फ्लैश फ्लड घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण होती है या उसको संदर्भित करती है। यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। छोटी सी घटना है या लंबी वृद्धि की घटना है? देखिए, छोटी सी घटना है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो फ्लैश फ्लड घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है। यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि के लिए घटित होती है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। फ्लैश फ्लड खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, भारत ने 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान जो है वो शुरू किया था। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जो स्पिट्सबर्गेन स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। इसे 2008 में भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है। भारत सरकार द्वारा सागरमाला कार्यक्रम को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था और इस पहल का उद्देश्य भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। भारत हिंद महासागर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर स्थित है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हम लगाएंगे डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन कब किया गया? कब किया गया? 2020 में या 19 में या भी 21 में ही? 20 में कर दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2020 को। किसी का बर्थडे होता है क्या इस दिन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 को देश में पहली बार एक विशेष सेवा के रूप में 19 सीटर सी प्लेन, ठीक है, का गुजरात में साबरमती रिवर क्राफ्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच उड़ानों के लिए उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वित्त वर्ष 2021 और 22 की केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य 6 के अंतर्गत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से किस वर्ष तक जल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई है? कब तक पहुंचाना है? पहले भी चर्चा हो चुकी है, वर्ष 2026 तक। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य 6 के अंतर्गत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से वर्ष 2026 तक जल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई। यह जो मिशन है वो जल जीवन मिशन ग्रामीण का ही पूरक है, जिसके माध्यम से वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। शेतकरी संगठन है एक, किससे संबंधित है ये? शेतकरी संगठन
आंध्र प्रदेश तेलंगाना विवाद से नहीं है, आपदा प्रबंधन से नहीं है, यह है किसान संगठन से। तो शेतकरी संगठन एक किसान संगठन है। इस संगठन का जन्म हुआ था 1979 में, जब प्याज की अच्छी कीमत मांग रहे किसानों ने पुणे नासिक हाईवे को जाम कर दिया था। ठीक है, इस संगठन का मानना है कि जब तक ग्रामीण भारत की समस्याओं को शहर में जाकर नहीं उठाया जाएगा, इसका समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए उनका विरोध प्रदर्शन शहरी इलाकों में हुआ करता था और वर्तमान में भी कुछ यही घटनाएं देखने को मिली हैं। राजा सुहेलदेव की याद में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ स्मारक बनवा रही है? कहाँ बनवा रही है यूपी गवर्नमेंट? बहराइच में। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बनवा रही है, जिसका 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जेरंगा पोथार निम्नलिखित में से क्या है? जेरंगा पोथार एक चर्चित स्थल है। तो जेरंगा पोथार वे ढेकियाजुली असम के ऐतिहासिक स्थल हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन दोनों स्थानों पर जनता को संबोधित किया गया। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर ये मिलान करने के लिए पूछता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट की ब्लिक्कसगंज पंचायत ने ग्रामीण विकास के आदर्श मानक स्थापित किए हैं और इस पंचायत ने वर्ष 2041 तक समुचित विकास का मसौदा भी तैयार किया है। मध्य प्रदेश की है, यूपी की है? ये देखिए मध्य प्रदेश की ही है, करेक्ट है यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की ब्लिक्कसगंज पंचायत ने पंचायत विकास के आदर्श मानक स्थापित करने के साथ ही वर्ष 2041 तक के समुचित विकास का मसौदा भी तैयार किया है उन्होंने। और बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर बनाए गए इस मास्टर प्लान में आवास से लेकर पानी, रोजगार, सामुदायिक भवन समेत हर सुविधा को शामिल किया गया है जो गांव वासियों की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 11 के पर आ जाइए। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय परियोजना की स्थापना होगी पूगा गांव। तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में की जाएगी। पूगा गांव को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जाएगी? इम्पोर्टेंट है, देश का पहला है आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय मौसम विभाग ने देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वर्ष 2015 में 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और भारत सरकार ने दूसरे खेलों की तरह योग को भी एक प्रतियोगी खेल के रूप में मान्यता दे दी है क्या? बिल्कुल दे दी है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो भारत सरकार ने दूसरे खेलों की तरह योग को भी एक प्रतियोगी खेल के रूप में मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद वर्ष 2015 में 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने होशंगाबाद का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है होशंगाबाद का नाम बदलकर उसने? बताइए। ओंकारेश्वरपुर, भोजपुरम, नर्मदापुरम या जुकोपुरम? चलिए जुकोपुरम नहीं है, बताइए क्या है आंसर। चलिए भोजपुरम को भी एलिमिनेट करते हैं। ओंकारेश्वरपुर या फिर नर्मदापुरम? नर्मदापुरम किया है। तो फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी की। तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। इसमें एक नाम था करीना कपूर का। करीना कपूर ने हाल ही में प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है। एक नाम था जयराम रमेश का भी, उन्होंने लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट
डिफाइन द बुद्धा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 259 तक पहुँच सकते हो, मतलब इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो।